वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आपको याद है बचपन में हम सभी कभी ना कभी ये डर जरूर फेस करते थे कि कहीं हमारे बेड के नीचे कोई भूत या मॉन्स्टर तो छुपा हुआ नहीं है, और हम कंबल में चुपचाप अपने को लपेट लेते थे ये सोचकर कि शायद वो चला जाएगा। पर क्या हो अगर ये सिर्फ आपका वहम नहीं बल्कि एक खौफनाक सच हो। आज की मूवी में हम एक ऐसी बच्ची की कहानी देखने वाले हैं जिनके लिए मॉन्स्टर अंडर द बेड कोई कहानी नहीं बल्कि एक जिंदा हकीकत बन जाती है। लेकिन इस कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब वो नन्ही बच्ची उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए पुलिस को नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाले एक प्रोफेशनल हिटमैन को हायर करती है। और ये मजा आने वाला है दोस्तों। आपको हॉरर और एक्शन का एक ऐसा कॉम्बो है जो होश उड़ा देगा आपके। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज आपको थोड़ा डर लगने वाला है। आज हम देखने वाले हैं डस्ट बनी। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बेहद ही शांत और सुनसान रात में अरोरा नाम की छोटी बच्ची के बेडरूम से, जहां वो अपने नरम बिस्तर पर बड़े आराम से गहरी नींद में सो रही है। कमरे में बिल्कुल अंधेरा होता है और सब कुछ शांत कि अचानक उस खामोशी को तोड़ते हुए एक बेहद अजीब और डरावनी सी आवाज आती है जो सुनने में किसी हड्डी के टूटने जैसी लग रही होती है। वो अचानक आई आवाज इतनी खौफनाक थी कि अरोरा डर के मारे चीखती हुई नींद से उठ भागती है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है कि क्या हो रहा है। उसकी चीख सुनकर उसके मम्मी पापा घबराए घबराए उसके कमरे में आते हैं कि आखिर क्या हो गया बच्ची को। तो अरोरा अपनी सांसें रोकते हुए अपने पेरेंट्स को कहती है बेड के नीचे मॉन्स्टर है। तो जैसे उसके पेरेंट्स चेक करने के लिए नीचे झुकते हैं वो उन्हें फौरन वार्न करती है कि फ्लोर को गलती से भी टच मत करना वरना वो तुम्हें पकड़ लेगा। पेरेंट्स उसकी बात सुनकर थोड़े हैरान तो होते हैं लेकिन फिर भी तसल्ली के लिए बेड के नीचे देखते हैं जहां उनको डरने जैसा कुछ नहीं मिलता। वहां सिर्फ धूल और एक बड़ा सा गुच्छा पड़ा होता है जिसे अंग्रेजी में डस्ट बनी कहा जाता है। वो अरोरा को समझाते हैं कि बेटा ये क्या कर रही हो, रिलैक्स हो जाओ, कोई मॉन्स्टर नहीं है, थोड़ी सी धूल है बस। लेकिन अरोरा अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि वो मामूली धूल नहीं है बल्कि वो डस्ट बनी है जो हमें खा जाएगा। तो पेरेंट्स उसे प्यार से समझाते हैं कि ऐसी बातें दिमाग से निकाल लो और चुपचाप सो जाओ। ये बोलकर वो रूम से निकल जाते हैं। लेकिन अरोरा का डर खत्म नहीं होता दोस्तों। जब उसको नींद नहीं आती ना तो वो उठकर अपनी बालकनी में चली जाती है ताकि वहां पे थोड़ी देर सो सके। वहां से वो नीचे झांक कर देखती है तो उसे वही डस्ट बनी फ्लोर पे उछल कूद करता हुआ दिखाई देता है, जिसको देखकर उसका शक यकीन में बदल जाता है कि मॉन्स्टर यहीं पे मौजूद है। और जब वो वहां सो रही होती है तो अचानक आसमान से एक शूटिंग स्टार गुजरता है। टूटते हुए तारे को देखकर वो अपने दिल की कुछ विश मांगती है, लेकिन क्या मांगती है वो अभी नहीं बताया जाता। तभी वहां पे एक चमकता हुआ जुगनू आता है और वो जुगनू अरोरा का ध्यान बिल्डिंग के गली में जा रहे एक रहस्यमय शख्स की तरफ खींचता है जिसका नाम एडम है। अगली सुबह अरोरा बिल्डिंग के नीचे 5B रेजिडेंस के पोस्ट बॉक्स के पास पहुंच जाती है जहां उसे वही रात वाला आदमी एडम अपने बॉक्स से एक लेटर निकालते हुए दिखाई देता है। तो अरोरा क्या करती है ना, छुपकर सब देख लेती है। एडम वहां से एलिवेटर लेता है और अरोरा भी बिना आवाज किए उसके साथ एलिवेटर में चिपक कर खड़ी हो जाती है। दोनों सेम फ्लोर पे उतरते हैं क्योंकि एडम अरोरा के अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने वाले फ्लैट में रहता है। तो रात होते अरोरा अपनी बालकनी से देखती है कि एडम कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो वो बिना वक्त गंवाए फायर एस्केप के रास्ते नीचे उतरती है ताकि वो एडम का पीछा कर सके। लेकिन एडम को चलते हुए अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। वो झटके से मुड़कर देखता है लेकिन अरोरा भी बड़ी फुर्ती से पास ही खड़ी एक कार के नीचे घुस जाती है। और जब एडम कार के नीचे झुककर चेक करता है तो अरोरा खुद को वहां पड़े एक कपड़े में छुपा लेती है, जिस वजह से एडम उसे देख नहीं पाता। तो एडम वापस चल पड़ता है और अरोरा फिर से अपने मिशन पे लग जाती है और उसका पीछा करना शुरू कर देती है। तो अब चलते चलते दोनों चाइना टाउन पहुंच जाते हैं जहां काफी भीड़ भाड़ है। तो अरोरा अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर एक मास्क पहन लेती है। वो देखती है कि एडम एक सुनसान और अंधेरी गली में घुस रहा है और उसके पीछे कुछ लोग ड्रैगन का कॉस्ट्यूम पहनकर जा रहे हैं जो दिखने में कोई खतरनाक लग रहे हैं। तो अरोरा सब कुछ साफ देखने के लिए पासी की बिल्डिंग के ऊपर चढ़ जाती है ताकि उसे पूरा नजारा दिखाई दे। वो देखती है कि एडम वहां से गायब हो चुका है, जिससे वो ड्रैगन कॉस्ट्यूम वाले लोग भी हैरान होकर रुक जाते हैं। तभी एडम वहां पे फायर वर्क्स फेंकता है और एक जोरदार धमाके के साथ लड़ने के लिए बाहर कूदता है। तो अरोरा ऊपर से बड़े ध्यान से देख रही होती है क्योंकि ये एडम अकेला ही उस ड्रैगन से लड़ रहा था दोस्तों। दरअसल उसको सिर्फ ड्रैगन और एडम की परछाई नजर आ रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि एडम ड्रैगन से लड़ रहा है। एडम बड़ी बहादुरी से उस ड्रैगन कॉस्ट्यूम के अंदर घुसकर उन गुंडों की बुरी तरह धुलाई कर देता है और उस ड्रैगन कॉस्ट्यूम का सर धड़ से अलग कर देता है। अब अरोरा को दूर से ऐसा लगता है कि एडम ने ड्रैगन का सिर काट दिया। वो एडम की फाइटिंग स्किल्स और ताकत देखकर उससे पूरी तरह से हो जाती है इम्प्रेस और उसको लगता है कि यही वो आदमी है जो उसकी मदद कर सकता है मॉन्स्टर से लड़ने में। तो एडम अपना काम खत्म करके बिल्डिंग में वापस आता है और अरोरा भी चुपके से उसके पीछे पीछे जाती है। एडम अपने रूम में जाने से पहले जमीन पर गिरे खून के एक कतरे को साफ करता है ताकि कोई सबूत न बचे। अरोरा भी अपने रूम में घुसती है लेकिन
इस बार एडम उसको अंदर जाते हुए देख लेता है। वो समझ चुका था कि अरोरा ने मुझे उन लोगों को मारते हुए जरूर देखा होगा। अब रात को अरोरा के पेरेंट्स उसको सुलाने आते हैं और उसको तसल्ली देते हैं कि बेटा कोई नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, इसलिए डरो मत। वो उसे गुड नाइट बोलकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के कुछ देर के बाद फिर से बेड के नीचे से कुछ हिलने की आवाज आती है। तो अरोरा डर के मारे अपने ब्लैंकेट में छुप जाती। क्या करती, उसे सुनाई देता है कि उसके मम्मी पापा शोर सुनकर भागते हुए रूम में आ रहे हैं और अगले ही पल अरोरा को ऐसा लगता है कि उस मॉन्स्टर ने उन्हें पकड़ कर खा लिया, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है कि उसकी पेरेंट्स अब नहीं रहे। लेकिन जब वो अगली सुबह उठती है तो वो जमीन पर पैर नहीं रखती, क्योंकि वो जानती है कि मॉन्स्टर फ्लोर के नीचे है। वो अपने बिखरे हुए खिलौनों पर पैर रखकर आगे बढ़ती है और पेरेंट्स के रूम में जाकर देखती तो वहां सब कुछ बिखरा हुआ होता है और कमरे की हालत एकदम खराब थी। वो खुद ही अपने लिए कुछ खाने को बनाती है और बिल्डिंग के दरवाजे पर बैठकर इंतजार करती है कि शायद उसके पेरेंट्स वापस आ जाएं। लेकिन दोस्तों इंतजार करते करते रात हो जाती है, लेकिन वो नहीं आते। अकेले उसे वापस कमरे में जाने से अब बड़ा डर लग रहा था, तो अपने एक टॉय की मदद से वो किसी तरह रूम तक पहुंच जाती है बिना फ्लोर टच किए। पर वो क्या होता है कि जूता उतारते वक्त उसका एक जूता गलती से फ्लोर पे गिर जाता है और जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है पूरी जमीन हिलने लग जाती है। तो वो डर कर फिर से ब्लैंकेट में घुस जाती है और वहां से देखती है कि वो डस्ट बनी या वो जो भी मॉन्स्टर है जमीन में सुराख कर रहा है और चीजें पकड़कर खा रहा है। वो अपना ब्लैंकेट फेंकती है तो मॉन्स्टर उसे भी पकड़कर नीचे खींच लेता है। अब वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर बेड को जोर जोर से हिलाने लग जाता है। वो डर के मारे बेड को जोर से पकड़ लेती है दोस्तों, और तब मॉन्स्टर जमीन के नीचे से बाहर आता है, जो बहुत बड़ा और खतरनाक दिखाई देता है। वो बाहर निकलकर अरोरा को चारों तरफ से पहले ढूंढता है, जबकि अरोरा उस मॉन्स्टर की पीठ पर ही बेड पकड़ कर लटकी हुई थी। कुछ मिनट्स बाद वो मॉन्स्टर वहां से चला जाता है, लेकिन डर के मारे अरोरा का जो हाल था दोस्तों, वो सो नहीं पाती पूरी रात। अगली सुबह वो सीधा जाती है चर्च। वहां लोग डोनेशन दे रहे होते हैं और बच्चे वो पैसे अंदर लेकर जा रहे थे, लेकिन अरोरा वो सारे पैसे लेकर चर्च से भाग जाती है। वहीं बिल्डिंग में एडम जब अपना लेटर निकाल रहा होता है तो उसे अरोरा का एक लेटर मिलता है, जिसमें अरोरा ने उसके लिए कुछ लिखा था। वो रूम में जाकर लेटर खोलता है, जिसमें लिखा होता है कि एडम, मैं तुम्हें हायर करना चाहती हूँ। मेरे बेड के नीचे एक मॉन्स्टर है, उसे मारने के लिए, और मुझे उम्मीद है कि जो डोनेशन के पैसे मैंने भेजे हैं तुम्हें, वो काफी होंगे उस मॉन्स्टर का काम करने के लिए। मतलब दोस्तों अरोरा ने एडम को हिटमैन की तरह हायर किया है। अब एडम एनवलप चेक करता है और पैसे गिन ही रहा होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर अरोरा खड़ी होती है। पूछती है क्या इतने पैसे काफी हैं? तो एडम पहले उसको अंदर बुलाता है। उसे कहता है ये पैसे आए कहाँ से? तो वो सच बता देती है कि मैं चर्च से लूट कर लाई हूँ। अब एडम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बच्ची चाहती क्या है और उसे क्यों लगता है कि मैं मॉन्स्टर को मार सकता हूँ। तो अरोरा बताती है कि मैंने तुम्हें ड्रैगन को मारते हुए देखा था। ड्रैगन को? एडम कहता है एग्जैक्टली क्या देखा तुमने वहां? तो अरोरा कहती मैंने देखा कि कैसे तुमने ड्रैगन को काटा। एडम की जान में जान आती कि चलो अरोरा ने मुझे इंसानों को मारते हुए तो नहीं देखा मतलब उसको लगा कि मैं ड्रैगन को मार रहा हूँ, ये वो अपने दिमाग में सोचता है। तो वो अरोरा से कहता है कि तुम्हारी इमेजिनेशन बहुत ही तेज है, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मॉन्स्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये बस तुम्हारा वहम है। लेकिन अरोरा बहस करती है कि मॉन्स्टर्स होते हैं, बड़े लोग बस नाटक करते हैं और झूठ कहते हैं कि वो नहीं होते। तो वो पूछता है तुम्हारे पेरेंट्स मानते हैं कि मॉन्स्टर्स होते हैं? तो वो कहती है वो कहाँ से बताएंगे, मॉन्स्टर्स ने उन्हें खा लिया है। एडम कहता है तुम कह रहे हैं क्या चाहती हो? मॉन्स्टर्स ने खा लिया मतलब? दिखाओ मुझे कि तुमने क्या देखा। तो अरोरा उसे अपने अपार्टमेंट में लेके जाती है। अभी भी वो टॉयज पर चलकर जा रही होती है। तो एडम पूछता है क्या तुमने जब मॉन्स्टर्स उन्हें खा रहा था देखा? वो कहती मैं तो छुपी हुई थी, बस आवाज ही सुनी मैंने। वो पेरेंट्स के बिखरे हुए रूम में जाता है और कहता है यहाँ खून तो नहीं है। अरोरा कहती है कि मॉन्स्टर्स उन्हें पूरा निगल गया। और फिर एडम दीवार पर गोली का निशान और बड़ा सा स्क्रैच देखता है, तो सोचता है घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और किसी ने चीखें तक नहीं सुनी। तो अरोरा कहती है मॉन्स्टर सब कुछ खा जाता है, चीखें भी। वापस एडम पूछता है पुलिस के पास क्यों नहीं गई तुम? समझाता है कि मैंने देखो कोई ड्रैगन नहीं मारा, मैंने उस दिन किसी को नहीं मारा, मैं कोई किलर नहीं हूँ। अरोरा कहती है तुम वो टाइप के लोग हो जो बहुत कुछ मारते हो, मतलब इंसानों को भी ये सुनकर एडम हैरान। वो थोड़ा गौर करता है और पूछता है मॉन्स्टर्स ने तुम्हारे माँ बाप को क्यों खाया, कुछ पता है? वो कहती है उन्होंने फ्लोर पर पैर रख दिया था इसीलिए। अब एडम थोड़ा तंग आ जाता है और पैसे वापस करते हुए कहता है घर जाओ, कोई मॉन्स्टर वगैरह नहीं है, सिर्फ ये तुम्हारा वहम है। इसके बाद एडम अपनी हैंडलर लेवरीन से मिलने जाता है, जो थोड़ी खड़ूस किस्म की औरत लगती है दोस्तों। असल में एडम एक हिटमैन है, पैसों के बदले वो लोगों की हत्या करता है और लेवरीन उसकी हैंडलर यानी कि मिशन देने वाली है कि कब किसको मारना है। साथ ही वो उसकी माँ भी है। एडम उसे अरोरा के पेरेंट्स की आईडी देता है और बताता है कि वो मेरे पड़ोसी थे और उनकी बेटी अरोरा को लगता है कि मॉन्स्टर्स ने उन्हें खा लिया, जबकि मेरा ख्याल है कि अरोरा के पेरेंट्स को हमारे किसी दुश्मन ने मारा है। वो हमें मारने आए होंगे और गलती से उन्होंने अरोरा के पेरेंट्स को मार दिया, जिसे अरोरा ने समझ लिया कि मॉन्स्टर्स खा गए। इसलिए मुझे लगता है कि मुझे अरोरा की मदद करनी चाहिए और उसके पेरेंट्स के हत्यारों को ढूंढना चाहिए।
पर लेबरिन कहती है अरोरा जानती है कि तुम हिटमैन हो, वो सभी को बता देगी जिससे हम फंस जाएंगे। लेकिन दोस्तों एडम नहीं मानता, वो कहता है मैं अरोरा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, हो सकता है वो लोग उसको भी मारने आ जाए, इसलिए मुझे किसी भी हालत में उसकी मदद करनी होगी। तो अब रात को अरोरा अपने बेड पर सोने की कोशिश कर रही होती है, तो वहीं एडम को अपने रूम से फील होता है कि कोई तो है जो अरोरा के अपार्टमेंट में जाने की कोशिश कर रहा है। वो चुपके से अरोरा के अपार्टमेंट में जाता है और उसे बेड के नीचे छुपने को कहता है, लेकिन वहां तो मॉन्स्टर है, इसीलिए वो उसे अलमारी में बंद कर देता है। वहां मॉन्स्टर है का मतलब दोस्तों यह है कि मतलब अरोरा को लगता है ना कि नीचे मॉन्स्टर्स है, बस इसीलिए वो अलमारी में छुपा देता है उसको। फिर एडम लाइट ऑफ करता है और सीलिंग पर चढ़ जाता है, लेकिन गलती ये होती है उसका चाकू नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले वो उठाता, वो गुंडा अंदर आ जाता है। एडम नीचे आकर उस गुंडे पे हमला करता है और देखते देखते दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। वो गुंडा चाकू उठाकर अटैक करता है और बचने के लिए एडम छत से गिर जाता है। वहीं अरोरा अलमारी से ये सारी चीजें सिर्फ सुन रही थी, आवाजें। तभी एक औरत अंदर आती है और बेड पर गोलियां चला देती है। शुक्र है बेड खाली था, क्योंकि अरोरा तो अलमारी में है। तब वो औरत अलमारी खोलती है तो अंदर अरोरा मॉन्स्टर सूट पहनकर बैठी होती है औरत को डराने के लिए। लेकिन वो औरत उसको देखकर उसे गोली मारने वाली होती है कि तभी पीछे से असली मॉन्स्टर निकल आता है दोस्तों। और अब अरोरा सुनती है कि मॉन्स्टर उस औरत को खा लिया है। इधर एडम उस गुंडे को ठिकाने लगाता है और अरोरा के पास जाकर पूछता है कि वो औरत कहाँ है। अरोरा कहती है वो तो उसको मॉन्स्टर खा गया। एडम दोस्तों ये सुनकर हैरान रह जाता है। वो अरोरा को किचन काउंटर पर बैठाकर उस औरत को ढूंढने जाता है, तो वो एक सूटकेस निकालकर बाथरूम में आता है, साथ में उस गुंडे की बॉडी भी लेकर जाता है ताकि उसको ठिकाने लगा सके। अरोरा कहती है मेरे रूम में रख दो इसको, वो मॉन्स्टर इसको खा जाएगा। एडम कहता है कि जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे एक्सपीरियंस है इस चीज का। और अब एडम अरोरा को समझाता है कि पेरेंट्स को मॉन्स्टर ने नहीं खाया, उन्हें बुरे लोगों ने मारा जो मुझे मारने आए थे और गलती से तुम्हारे पेरेंट्स को मार दिया। लेकिन अरोरा कहती है कि बुरा फील मत करो, मॉन्स्टर नहीं किया है पेरेंट्स को कत्ल, मैं जानती हूँ, और जब तक मॉन्स्टर्स का कुछ नहीं करोगे वो सभी को खा लेगा। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक होती है, तो एडम चेक करता है तो एक औरत खड़ी होती जिसका नाम ब्रेंडा है। वो चाइल्ड सर्विसेज के लिए आई थी। उसे लगा अरोरा के माता पिता नहीं है तो वो अकेली होगी, इसीलिए वो उसको अपने साथ एनजीओ में ले जाना चाहती थी। लेकिन उसको वहां पे एडम नजर आ जाता है और ब्रेंडा कहती है क्या लगते हो तुम अरोरा के। एडम को शक तो हो रहा था कि अचानक से चाइल्ड सर्विसेज वाले कहाँ से आ गए, इनको कुछ शक तो नहीं हुआ, इसलिए वो कहता है कि मैं अरोरा का रिश्तेदार हूँ और इसका ख्याल रखने के लिए आया हूँ। तो ब्रेंडा चली जाती है, लेकिन बाहर आती दोस्तों वो किसी से फोन पर कहती है एडम झूठ कह रहा है, अपनी तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद वो किसी वैन के अंदर जाकर बैठ जाती है। और अब एडम अरोरा से पूछता है वो मॉन्स्टर आया कहाँ से था। वो कहती मैंने विश मांगी थी क्योंकि मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं थे, हमेशा झगड़ा करते रहते थे, मैं उनसे जान छुड़ाना चाहती थी, तो मॉन्स्टर से मैंने विश मांग ली। एडम कहता है क्या बात कर रही हो, आखिर उस मॉन्स्टर ने तुम्हें क्यों नहीं खाया। तो अरोरा कहती है मैं मनुष्य हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ बुरा किया, बुरा करने की विश मांगी, तो मॉन्स्टर अब मुझे नहीं खा रहा है क्योंकि उसके हिसाब से मैं खाने लायक नहीं हूँ। पता नहीं कैसी बातें करती है दोस्तों वो। और एडम हैरान रह जाता है कि क्या बकवास कर रही है अरोरा, ऐसा थोड़ी होता है। वो कहता है कि अच्छा बताओ वो मॉन्स्टर अभी कहाँ पे है, जिस पर वो कहती मॉन्स्टर अभी सो रहा है, रात को निकलेगा। एडम 2 सूटकेस, जो एक छोटा होता है और एक बड़ा, उसे लेकर लेबरिन से मिलता है। तो लेबरिन सूटकेस के बारे में पूछती है कि क्या छोटी वाली लड़की इस छोटे सूटकेस के अंदर है। तो वो कहता है नहीं, इस बड़े वाले में मैंने गुंडे को रखा हुआ है, ये छोटा सूटकेस खाली है, जरूरत पड़ी तो अरोरा को इसी में डाल देंगे। तो लेबरिन कहती है एक बात बताओ, तुमने अभी तक उस अरोरा को क्यों नहीं मारा। मैंने जानकारी निकाल ली है, अरोरा अभी जिसके साथ रहती है वो उसके असली माता पिता नहीं थे, उसके असली पेरेंट्स तो पहले ही मर गए थे और अब इन्हें भी मार दिया गया। मेरे ख्याल से वो मॉन्स्टर कोई और नहीं बल्कि अरोरा ही है जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को मार डाला। एडम को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि एक छोटी बच्ची कैसे ऐसा कर सकती है, पर तभी दोस्तों वहाँ पे अरोरा आ जाती है। तो एडम उससे कहता है कि मैंने वेट करने को कहा था ना, तुम्हें यहाँ क्यों आई। तो अरोरा जिद करती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने दूंगी, जब तक मॉन्स्टर को नहीं मार देते तब तक। लेबरिन उससे कहती आओ मेरे पास बैठो, लेकिन वो एडम के पास जाकर बैठ जाती है और उससे बहस करने लगती है कि पैसे दिए हैं मैंने, इसलिए मेरा काम पूरा करो। ये सुनकर लेबरिन उसको डांटने लग जाती है कि पिद्दी भर की लड़की किस तरह से ऑर्डर दे रही है। वो एडम से कहती है तुम कब तक इसकी बात मानते रहोगे, तुम्हें इस लड़की के अंदर अपना बचपन नजर आ रहा है शायद, इसीलिए तुम इसकी मदद कर रहे हो, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो उसे वार्निंग देती है कि जितनी जल्दी हो सके शहर छोड़कर निकल जाओ, वरना बहुत लोग हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं, अगर यहाँ रहे तो अरोरा के चक्कर में फंस जाओगे। लेकिन एडम उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, वो किसी भी हाल में अरोरा की मदद करना चाहता है। अब एडम अरोरा को लेकर चाइनीज रेस्टोरेंट चला जाता है, जहां वो नोटिस करता है कि एक बंदा उसे घूर रहा है। तो अरोरा रिक्वेस्ट करती है कि मेरे पापा बनने का नाटक करो वरना उसको शक हो जाएगा प्लीज। और वो मिस्टीरियस आदमी उनकी टेबल पर आता है और पूछता है क्या ये तुम्हारी बेटी है, लेकिन एडम ना में जवाब देता है। वो आदमी इशारों में एडम को बताने की कोशिश करता है कि वो लोग रुकेंगे नहीं, इस लड़की के थ्रू तुम तक पहुंच जाएंगे। ये सुनकर एडम रेस्टोरेंट से निकल जाता है, जहां वो मिस्टीरियस आदमी उसका ही पीछा कर रहा होता है।
मतलब कि ये एडम को ही मारना चाहता है। अब एडम और अरोरा अपने अपार्टमेंट में वापस आते हैं जहां उन्हें ब्रेंडा दिखाई देती है। अरोरा अपने पेरेंट्स के कमरे में जाने से पहले उन दोनों से कहती है कि फ्लोर मत टच करना, वो मॉन्स्टर यहीं पे मौजूद है। एडम उसे कमरे में जाने को कहता है तो अरोरा अपने सीक्रेट रूम जिसे एडम ने बनाया था उसके अंदर छुप जाती है और इधर एडम ब्रेंडा को सच बताता है कि मैं और अरोरा दोनों खतरे में हैं। कुछ लोग हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं, मैं अरोरा का कोई रिश्तेदार नहीं हूँ। वो ब्रेंडा को खिड़की के बाहर का नजारा दिखाता है जहाँ वो बदमाश अभी भी उसी बिल्डिंग के पास मौजूद थे। ब्रेंडा ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है। ब्रेंडा फौरन अपने असिस्टेंट को कॉल मिलाती है और पूछती है कि सीन क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो असिस्टेंट आगे से बताता है कि मामला थोड़ा अजीब और गड़बड़ लग रहा है, तुम सिचुएशन को हैंडल करो। और यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रेंडा एक FBI एजेंट है जो उन्हीं बदमाशों को ढूंढते हुए आई है, क्योंकि वो काफी टाइम से अरोरा पर नजर रखी हुई है ताकि ये जान सके कि कौन है वो जिन्होंने उसके पेरेंट्स को मार दिया। तो एडम ब्रेंडा को देखकर समझ चुका था कि ये कोई चाइल्ड सर्विसेज वाली नहीं है, इसीलिए उसने ब्रेंडा को सच्चाई बता दी ताकि वो अरोरा को उन बदमाशों से बचा सके। और तभी दरवाजे की बेल बजती है। एडम सबसे पहले चेक करने जाता है कि कौन है, तो देखता है कि बाहर लेबरिन खड़ी है। वो हैरान होकर पूछती है कि तुम अभी तक यहाँ पे क्या कर रहे हो, गए नहीं क्या अभी तक? बाहर बदमाशों की पूरी आर्मी पहुंची हुई है तुम्हें मारने के लिए, तुरंत निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एडम जाना नहीं चाहता। वो कहता है टेंशन ना लो, अंदर वो औरत FBI एजेंट है और वो बैकअप बुला रही है, वो लोग पूरे गैंग को निपटा देंगे और तब तक मैं पतली गली से निकल जाऊंगा, अरोरा भी बच जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन लेबरिन को उसका ये प्लान मजाक लगता है। वो कहती भूल जाओ, तुम उस बच्ची को नहीं बचा सकते, उसने तुम्हारा और मेरा चेहरा देख लिया है, वो जानती है कि हम दोनों कौन है, उसने ब्रेंडा को बता दिया तो हम दोनों फंसेंगे, इसीलिए मरने दो अरोरा को। लेकिन एडम उसकी एक नहीं सुनता, तो गुस्से में लेबरिन वहां से निकल जाती है। अब एडम वापस अंदर जाता है और ब्रेंडा को झूठ कहता है कि बाहर कोई परेशान पड़ोसी थी जो आवाज सुनकर हालचाल पूछने के लिए आई थी। ब्रेंडा भी अपना राज खोलते हुए एडम को बताती है कि मैं असल में कोई सोशल वर्कर नहीं बल्कि एक FBI एजेंट हूँ जो बच्ची के पेरेंट्स के अचानक मरने की इन्वेस्टिगेशन कर रही हूँ। तो एडम फुल एक्टिंग करता है जैसे वो बहुत ही हैरान हो ये सुनकर। ब्रेंडा बताती है कि हमें बाथरूम में थम सकिंग लिक्विड की बोतल मिली जिसे कोई ब्रश से अपने दांतों पे लगा रहा था। हमें बेड के नीचे वो ब्रश तो मिल गया लेकिन वो बंदा नहीं मिला जो उसे यूज कर रहा था। तो इस पर एडम मजाक में कहता है कि लगता है मॉन्स्टर ने उसे खा लिया, पर लिक्विड का टेस्ट कड़वा होने की वजह से उसने थूक दिया शायद, इसीलिए ढूंढो उस बंदे को, हो सकता है अभी भी घर में मौजूद हो। तभी उन्हें अरोरा के रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है तो वो दोनों तुरंत चेक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि अरोरा ने गलती से जमीन को टच कर लिया था। एडम खिड़की चेक करने जाता है कि शायद कोई गुंडा यहाँ तो नहीं आ गया था, लेकिन तभी अरोरा जोर से चिल्लाते हुए कहती है जमीन को बिल्कुल टच मत करना। अब उसकी हालत देखकर एडम और ब्रेंडा भी डिसाइड करते हैं कि वो भी अब जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। उन्हें लगता है कि शायद कोई कमरे में मौजूद है जिसे अरोरा मॉन्स्टर समझकर डर रही है। तो एडम अरोरा को छुपने के लिए कहता है और समझाता है कि जब तक हम ना बोले बाहर मत आना। इसके बाद दोनों दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। तभी अरोरा उनको वार्न करती है कि ध्यान रखना वो मॉन्स्टर तुम्हारे पीछे आ रहा है प्लीज। लेकिन इस बात को इग्नोर करते हुए ब्रेंडा मोबाइल पर अपने साथियों से बात करने लगती है कि अभी तक बैकअप टीम क्यों नहीं आई, जिस पर वो लोग बताते हैं कि हम बस पहुंच रहे हैं। पर तभी अचानक दरवाजे पे दस्तक होती है और बाहर खड़ा एक बदमाश बड़ी सी गन से शूट कर देता है और गोली लगने से ब्रेंडा दूर जा गिरती है। तो ठीक उसी वक्त मॉन्स्टर उसे पकड़ने ही वाला होता है कि वो बाल बाल बच जाती है। और यहाँ हम मॉन्स्टर का असली और डरावना अवतार देख पाते हैं जो बहुत ही ज्यादा भयानक होता है। अब एडम तुरंत ब्रेंडा की गन ले लेता है और उन लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो ब्रेंडा को खींचकर बाथरूम में लेके जाता है। लेकिन तभी उन बदमाशों पर बाहर से भी गोलियां चलने लगती है क्योंकि FBI एजेंट्स वहां पहुंच चुके थे बैकअप टीम को लेकर। इधर ब्रेंडा की गन की गोलियां खत्म हो जाती हैं। तो एडम ब्रेंडा को चेक करता है कि उसके पास गोलियां हैं या नहीं। लेकिन तब ब्रेंडा होश में आ जाती है और अपने हील उसके चेहरे पे रखकर कहती है कि मुझे मेरी गन वापस करो। लेकिन तभी एडम को महसूस होता है कि जमीन सच में हिल रही है, मानो नीचे कुछ तो मौजूद है। वो ब्रेंडा को समझाता है कि बेहतर यही होगा अगर हम जमीन को टच ना करें, तो क्या पता सच में कोई जानवर नीचे बैठा हो। इधर वो बदमाश बाथरूम में घुसने वाला होता है कि तभी वहां वो मॉन्स्टर धमक जाता है दोस्तों, जिसको देखकर बदमाशों की तो हवा निकल जाती है। वो उस पर गोलियां चलाते हैं लेकिन किसी भी गोलियों का असर उस पर नहीं होता और मॉन्स्टर उसके एक बंदे को खा जाता है। बाकी अपनी जान बचाकर यहाँ वहां वो भागते हैं और कुछ तो जान बचाने के चक्कर में छत पे चढ़ जाते हैं। उन्हीं में से एक बंदा जैसी जमीन पे पड़ी गन को उठाने की कोशिश करता है। अरोरा उसे मना करती कि मत उठाओ, वो आ रहा है तुम्हें खा जाएगा, लेकिन वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और तभी अगले ही पल मॉन्स्टर बाहर निकलता है दोस्तों, जो सीधे उस बंदे को निगल जाता है। अब FBI एजेंट्स भी अंदर आ चुके थे जो बदमाशों से कहते हैं कि सरेंडर करो वरना अच्छा नहीं होगा। बदमाशों की हालत तो पहले ही खराब थी उस मॉन्स्टर को देखकर। वो कहते हैं कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं लेकिन प्लीज हमें यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तब तक बहुत
बहुत देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर वहां पे आते ही सीधे FBI एजेंट्स और बदमाशों के साथ साथ ब्रेंडा तक को खा जाता है। सिर्फ एडम और अरोरा बचते हैं, क्योंकि एडम जमीन से ऊपर लटका हुआ था और मॉन्स्टर जमीन पर पैर रखने वालों को ही खा रहा था। रही बात अरोरा की, तो उसने ही उस मॉन्स्टर को बुलाया तो वो उसको खाएगा नहीं। अब एडम भी मॉन्स्टर को देख चुका था, जिससे वो समझ गया कि अरोरा सच कह रही थी, मॉन्स्टर सच में है। वो अरोरा के पास जाने के लिए उसके खिलौने पर पैर रखता है, वरना जमीन पर पैर रखेगा तो मॉन्स्टर खा जाएगा। लेकिन जैसे उसका पैर फिसलता है, मॉन्स्टर उसको खाना शुरू कर देता है और एडम खिलौने से मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन मॉन्स्टर इतना बड़ा और भयानक है कि वो उस खिलौने को 1 सेकंड में तोड़ देता है और एडम को निकलकर वापस जमीन में चला जाता है। सबके सब मारे गए और डरी सहमी सी अरोरा अकेली रह जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो उसे मॉन्स्टर के घुटने की आवाज सुनाई देती है। वो देखती है कि एडम जमीन से सही सलामत बाहर निकल रहा है और उसके हाथ में वही लिक्विड की बोतल है। उसे देखते अरोरा खुशी से उसे गले लगा लेती है। असल में एडम का मजाक काम कर गया था। उसने वही लिक्विड को अपने शरीर में लगा दिया था, जिससे हुआ ये कि उसको निगलने के बाद मॉन्स्टर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया और बाहर उगल दिया। अब लेवरिन अपार्टमेंट में आ जाती है और अरोरा से कहती कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। अरोरा और एडम दोनों उसे चिल्लाते हैं कि जमीन से हटो, वो यहीं पे मौजूद है, मॉन्स्टर खा लेगा आपको। तो लेवरिन मजाक में पूछती कौन खाएगा, लेकिन अगले पल वो देखती कि मॉन्स्टर बाहर निकल रहा है, जिसको देखते ही उसकी सांसें अटक जाती है। इसीलिए वो अपनी गन, जो कि उसने अपनी हील में इम्प्लांट करके रखी थी, वो निकाल कर गोलियां चलाती है, जो देखकर मॉन्स्टर जमीन में वापस चला जाता है और अचानक में उसके पीछे से बाहर निकलकर लेवरिन को भी खा जाता है और काम खत्म होने के बाद वो दोबारा जमीन में चला जाता है। दोस्तों, एडम अरोरा को बालकनी के जरिए अपार्टमेंट से बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो खुद भागे, मॉन्स्टर बेड पे पलट देता है। एडम बेड पकड़कर लटक जाता है, जहां मॉन्स्टर बिल्कुल उसके चेहरे के सामने था। अब इससे पहले वो उसको निगलता, एडम बालकनी में कूद जाता है। मॉन्स्टर भी उसे खाने के लिए छलांग लगाता है, लेकिन अरोरा उन दोनों के बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर वहीं पे रुक जाता है। एडम कहता है ये तुम्हारा मॉन्स्टर है, तुमने ही इसकी विश मांगी थी और ये सिर्फ तुम्हारी बात मानता है, इसीलिए अब इसे कंट्रोल भी तुम ही करोगी बेटा। अरोरा उस मॉन्स्टर को डांटती है, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है। फिर वो दोनों बालकनी से निकल जाते हैं और मॉन्स्टर वहीं घर में रह जाता है। लेकिन मूवी के आखिरी सीन में दोस्तों हम देखते हैं कि अरोरा और एडम कार से जा रहे हैं, जहां वो मॉन्स्टर अब उनकी कार के पीछे पीछे भागा आ रहा है। यानी कि जहां अरोरा जाएगी वो मॉन्स्टर भी उसके पीछे पीछे जाता रहेगा। इसी डरावनी एंडिंग के साथ एक कहानी खत्म होती है। दोस्तों, ये कहानी डस्ट बनी की एक अनोखा मिक्स, जहां चाइल्डहुड, हॉरर और हाई ऑक्टेन एक्शन के साथ देखने को मिला। अब एंडिंग तो वाकई में दिमाग घुमा देने वाली थी कि मॉन्स्टर अभी भी उनके पीछे है, जैसे वो उनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका हो। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एडम और अरोरा उस मॉन्स्टर को हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल कर पाएंगे या मॉन्स्टर उन दोनों को खा लेगा? कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।